समय की मजबूत आवाज़ डॉक्टर संजय पंकज। जीवन मूल्य की तलाश और रचनात्मक बेचैनी, गीत कविता की दीवानगी और संवेदनात्मक बंजारापन। उजरे उजरे गांव शहर हैं, चलती फिरती लाशें, कुछ पागल अब भी मरघट में जीवन मूल्य तलाशें। सांस सांस भर मुर्दे को अब जीवन ढोता है, कैसे कह दें मन के अंदर क्या क्या होता है। इन पंक्तियों के रचयिता हिंदी भाषा साहित्य के चर्चित समकालीन कवि गीतकार डॉक्टर संजय पंकज समर्थ लेखन, ओजस्वी संबोधन तथा अपनी कुशल संपादन कला के लिए जाने जाते हैं। गांधारी की पट्टी नहीं है शब्द, यवनिका उठने तक, मंजर मंजर आग लगी है, माँ है शब्दातीत, यहाँ तो सब बंजारे, सोच सकते हो शब्द नहीं माँ चेतना, समय बोलता है, मौसम लेता अंगड़ाई, शब्दों के फूल खिले, बजे शून्य में अनहद बाजा। जैसे 1 दर्जन से ज़्यादा विभिन्न विधाओं की कृतियों के कारण साहित्य के विमर्श में लगातार बने रहने वाले डॉक्टर पंकज अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े मंचों, सेमिनारों, दूरदर्शन, रेडियो तथा गोष्ठियों के माध्यम से प्रस्तुत होते रहते हैं। अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित इनके व्यक्तित्व कृतित्व पर केंद्रित सुख्यात आलोचक डॉक्टर रेवती रमन के संपादन में एक मूल्यांकन ग्रंथ जातीय संवेदना और प्रगतिशील विचार भी प्रस्तुत हो चुका है। सांस्कृतिक अभिरुचि होने के कारण परंपरा और अध्यात्म में भी इनकी गहरी निष्ठा है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पंकज नेशनल बुक ट्रस्ट के न्यासी और महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा संपादित पत्रिका बेला के संपादक भी हैं। मानवीय मूल्य और जनपक्षधरता के लिए निरंतर अपने सामाजिक सरोकार को बनाए रखने वाले यह एक ऐसे रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं में समय की आवाज़ साफ साफ सुनी जा सकती है। कई सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़कर अपनी प्रतिभा का लाभ आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए ये सतत तत्पर रहते हैं। बिहार के सबसे बड़े शिवधाम बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के संस्थापक ट्रस्टी की हैसियत से कार्य करते हुए इन्होंने समाज कल्याण के कई द्वार खोल दिए हैं। इनका मानना है कि धर्म और अध्यात्म मनुष्य के कल्याण और आपसी सद्भाव को बनाए रखने के लिए होता है। मनुष्य इसीलिए श्रेष्ठ है कि वह अतीत से लेकर भविष्य तक पूरी निष्ठा से जुड़ा रहता है। परंपरा और प्रगतिशीलता के बीच मनुष्य समकालीनता को सदा संतुलन में रखता है। इनके जन्मदिन को विगत कई वर्षों से मुजफ्फरपुर शहर प्रणव पर्व के रूप में आयोजित करता है। इस आयोजन में इनके चाहने वाले विभिन्न क्षेत्र के अग्रणी लोग जुटकर जिस तरह की सांस्कृतिक सद्भावना और साहित्य संवेदना का परिचय देते हैं वह अनुकरणीय और प्रेरक है। साहित्य की दिशा क्या हो, यह पूछने पर संजय पंकज कहते हैं कि वर्तमान समय संक्रमण और चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में साहित्य की जवाबदेही बढ़ जाती है। साहित्य जीवन को सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए जिस संवेदनात्मक सरोकार की पहल करता है वह हमारे आर्ष चिंतकों और साधक रचनाकारों की निष्ठा है। तुलसी, कबीर, मीरा, रैदास, रविंद्रनाथ ठाकुर, निराला, दिनकर, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री और राजेंद्र प्रसाद सिंह को अपने प्रेरक रचनाकार के रूप में स्मरण करते हुए कहते हैं कि इन पूर्वज कवियों से भाषा, भाव और जीवन को जानने समझने की दृष्टि तथा कला मिलती है। डॉक्टर संजय पंकज बताते हैं कि कोरोना काल का इन्होंने जमकर रचनात्मक उपयोग किया है। यह समय इनके लिए बहुत कुछ सीखने का रहा। प्रकृति से सीधे सीधे संवाद करने का यह एक अवसर था। कविता साहित्य से कटती हुई नई पीढ़ी के लिए इनका कहना है कि सरकार, समाज और परिवार को नई पीढ़ी के भीतर आदर्श प्रतिमान को गढ़ने के लिए अपनी समृद्ध परंपरा के पास उन्हें ले जाने की जरूरत है। साहित्य मनुष्यता की पहचान है। इससे मन, बुद्धि, हृदय, आत्मा और प्राण अपने यथार्थ को जानते समझने हुए जीवन को सार्थक करते हैं। जीवन के संसाधन विज्ञान उपलब्ध कराता है तो जीने की कला साहित्य सिखाता है। वैभवशाली बिहार प्रांत के उत्तर बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर जिले के कटरा अंचल अंतर्गत बिरई गांव में, जिसे अब वीरभूमि बिरई भी कहा जाता है, 5 दिसंबर 1961 में मध्यवर्त कृषि परिवार में डॉक्टर संजय पंकज का जन्म हुआ। अपने बचपन और घर के प्यार दुलार के नाम मुकुंद को चरितार्थ करते हुए ग्रामीण परिवेश में ही इनका जीवन विकसित होता रहा। गांव के स्कूल में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और घर के साहित्यिक सांस्कृतिक वातावरण से इन्हें पढ़ने लिखने का साहित्यिक संस्कार प्राप्त हुआ। माता प्रतिभा सिन्हा की धार्मिकता और पिता जयकिशोर
प्रसाद सिंह की कर्मठता ने इनके स्वभाव को मधुर, कोमल और करुणावान बना दिया। इनका रचनात्मक जीवन विकसित होता रहा और जब उच्च शिक्षा के लिए गांव से शहर आए तो हिंदी गीत कविता के शिखर पुरुष महाकवि जानकी वल्लभ शास्त्री के स्नेह सानिध्य में इनके लेखन को पर लग गए। विज्ञान के विद्यार्थी संजय पंकज कला और साहित्य के साधक बन गए। छात्र जीवन से राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। इन्हें कवि सम्मेलन में काव्य पाठ के साथ ही संचालन के लिए बुलाया जाने लगा। सरल भाषा शैली और धारा प्रवाह बोलने की कला से सबको घंटों बांधे रखने का इनका कौशल सहज ही तारीफ प्राप्त करता रहा और इनका यश हर दिन बढ़ता चला गया। अवंतिका सरस्वती सम्मान, महाकवि राकेश गंधज्वार सम्मान, प्रतिभा सम्मान, कलाश्री सम्मान, सुरंगमा युवा साहित्यकार सम्मान, रामवृक्ष बेनीपुरी जन्म शताब्दी सम्मान, सोनीपत हरियाणा, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री सम्मान हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना, अमीर खुसरो राष्ट्रीय शिखर साहित्य सम्मान, सर्वपल्ली राधा कृष्णन शिक्षा सम्मान, सुरेश अचल राष्ट्रीय साहित्य सम्मान, रोटरी आम्रपाली शिक्षक सम्मान, महाकवि केदारनाथ मिश्र प्रभात राष्ट्रीय शिखर साहित्य सम्मान, महाकवि हरिऔध राष्ट्रीय शिखर साहित्य सम्मान समस्तीपुर, समीक्षा सम्मान, नुपुर कला सम्मान, बाबू अरिक्षण सिंह किसान सम्मान, नव संचेतन सम्मान, साहित्य गरिमा सम्मान, सेवक स्मृति सम्मान वाराणसी, बिहार अस्मिता सम्मान पटना, महाकवि अवधेश्वर अरुण सम्मान, पंत साहित्य साधक सम्मान देहरादून उत्तराखंड, साहित्य शार्दुल सम्मान हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना, पंडित हंस कुमार तिवारी स्मृति सम्मान दिल्ली, अर्चना साहित्य पुरस्कार इंदौर, हीरोज क्लब बाल कविता पुरस्कार इलाहाबाद, बाबू जगजीवन राम स्मृति शिखर सम्मान भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली, डॉक्टर अंबेडकर रत्न सम्मान दलित साहित्य अकादमी पटना जैसे राष्ट्रीय स्तर के अनेकानेक पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित डॉक्टर संजय पंकज अपने सामाजिक सरोकार के लिए भी जाने जाते हैं। भिक्षुक, कमलदल, सुगंध, सौदामिनी, पारिजात, नई आकृति, इंद्रधनुष, उत्कर्ष, गरिमा, कावेरी दृष्टि, शिवम सुंदरम, अग्रणी, कला अभिप्राय आदि कई पत्रिकाओं के समय समय पर संपादक रहे डॉक्टर संजय पंकज ने रंगमंच और टीवी सीरियल की दुनिया में भी यदा कदा अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। भूमि, खरी बोली का चाणक्य, सांझ के हमसफर में अपनी अभिनय कला से इन्होंने अपनी पहचान बनाई, मगर वहाँ रमे और जमे नहीं। महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के विशाल साहित्य भंडार से विभिन्न विधाओं की उत्कृष्ट रचनाओं का चयन कर 5 खंडों मेरे पथ में नविराम रहा, वह तान कहाँ से आई, समुद्र की गहरी हरी आत्मा, मेरा रास्ता आसान नहीं, बरगद के साये में डॉक्टर पंकज ने संचयिता संपादित अविराम कल्पतरु जैसे मूल्यांकन ग्रंथों का संपादन भी किया। घुमक्कर प्रवृत्ति के जिज्ञासु साधक डॉक्टर पंकज जंगल, समुद्र, पहाड़, तीर्थ स्थलों, नगरों, महानगरों के साथ ही गांवों के दर्शन और विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के मठ मंदिरों एवं साधु संतों के साथ सत्संग भी लगातार करते रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना के कारण इनके साहित्य में अलौकिकता के प्रति एक खोजी दृष्टि और जीवन दर्शन सहज ही देखे जा सकते हैं। शहर के भागम भाग से ऊबकर जाने किस विराट और जीवन की तलाश में अपने गांव की ओर अक्सर ये जाते रहते हैं। अपने गांव में भगवती स्थान के पास शुभानंदी दुर्गा की प्रतिमा स्थापना और शुभानंदी शिक्षा स्थली का शुभारंभ करके इन्होंने शिक्षा और भक्ति का वातावरण निर्मित करने का मंगलकारी सत्प्रयास किया, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर संजय पंकज मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक चेतना के प्राण हैं। भारतीय सांस्कृतिक वैभव से अनुप्राणित इनका जीवन सकारात्मक जीवन अभियान में सतत सक्रिय और निरत है। यह स्तुत्य और अभिनंदनीय है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।